गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? हेलो हेलो, ये आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। यस सर। कल मैंने आपको स्पिनिंग यूनिट के बारे में बताया था। ये दो स्पिनिंग यूनिट के बारे में, एक रिंग फ्रेम जिसके अंदर हम यूज करते हैं यान को बनाने में, दूसरा होता है आपका ओपन एंड स्पिनिंग। ठीक है, ये दोनों ही आपका प्रोसेस आपके यूज होते हैं, जिनसे हम कॉटन फाइबर, पॉलिस्टर फाइबर, सभी टाइप के जो फाइबर्स होते हैं उनसे हम स्पन यान को डेवलप करते हैं। ठीक है, और जो आपका स्पन यान है, जो इसकी जो स्पीड होती है हमारी, अरे जो आपका ओपन यान है, इसकी स्पीड जो होती है रिंग फ्रेम से 20 गुना ज्यादा होती है, लेकिन इसके अंदर हम कोर्सर काउंट ही बना सकते हैं। तो इसलिए तो इसी कारण से हमें जो जैसे 20 काउंट तक हम, ये आपका ओपन स्पिनिंग के अंदर तो डिफरेंट मशीन्स मैंने आपको दिखाया था, ब्लो रूम लाइन, फिर आपका कार्डिंग मशीन, फिर आपका ड्रॉ फ्रेम, फिर आपका स्पीड फ्रेम, फिर आपका रिंग फ्रेम, फिर आपका, और दूसरा था आपका ओपन स्पिनिंग। तो ओपन स्पिनिंग के अंदर आपका ब्लो रूम लाइन, फिर आपका ये आपका कार्डिंग मशीन, फिर आपका ड्राइंग मशीन, फिर आपका ओपन स्पिनिंग मशीन, और डायरेक्ट आपका कोन प्रोड्यूस हो जाता है। रिंग फ्रेम के अंदर बॉबिन प्रोड्यूस होती है, और ये ओपन स्पिनिंग के अंदर डायरेक्ट आपका कोन 1.5 केजी का ये आपका प्रोड्यूस हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे वीविंग प्रोसेस के बारे में, कि जो आपका कोन प्रोड्यूस हो जाता है उससे हम आपका वीवर्स बीम बनाते हैं। वार्पिंग मशीन का यूज करके एक बड़ी बीम बनती है जिसका हम वार्प के अंदर यूज करते हैं। तो आज हम आपको जो बताएंगे जो प्रोसेस है, दैट इज द वीवर्स बीम। ये आप देख रहे हैं, ये पैसेज है आपका लूम के ऊपर। तो लूम के ऊपर आप देखें तो जो आपका वीवर्स बीम होती है, इसके ऊपर आपका करीब 1000 मीटर यान रैप होता है। और कल आपने देखा था जो लूम्स होते हैं उनके ऊपर करीब 3000 से लेकर के 4000 एंड्स होते हैं। और ये सब आपके 1000 मीटर वार्प जो होता है, ये वीवर्स बीम के ऊपर रैप अप होता है। और यहीं पर सेकेंडरी मोशन लगा हुआ लेट ऑफ मोशन, जो आपके यान को टेंशन को कंट्रोल करता है। तो मेन काम होता है लेट ऑफ मोशन का, कि जितनी यान में आपका फैब्रिक जितना बनता है उतना ही लेट ऑफ मोशन जो लगा हुआ है वीवर्स बीम पर, उतना ही यान ये रिलीज करता है। तो इसके लिए यहाँ पर तो डेड वेट लगा हुआ है। अभी जो नए स्टेनलेस लूम्स आ गए हैं, इनके अंदर आप देखें तो आपके माइक्रो प्रोसेसर्स आपके लगे हुए हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर यान की जो अनवाइंडिंग स्पीड है उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये पुराने जो सभी लूम्स थे उनके अंदर ये डेड वेट लगा होता है। तो जैसे जैसे यान का डायमीटर कम होता जाता है, यान एग्जॉस्ट हो जाता है, तो हम टेंशन को कम करते जाते हैं, उससे यान हमारा जो होता है वो आपका कम रिलीज होता है। और यहाँ पर होता है बैक रेस्ट, और बैक रेस्ट के बाद यान जाता है आपका लीज रॉड्स। ये 2 लीज रॉड्स आपके लगे होते हैं जो साइजिंग के अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं बीम बनाते समय। और जब वार्प आपका ब्रेक होता है तो हम इवन एंड और ऑड एंड को इन्हीं लीज रॉड से हम फाइंड आउट करते हैं। अगर इवन एंड ब्रेक है तो ये इस पर दिख जाता है, फिर हम यहीं से यान को जोड़ देते हैं। और इसको जोड़ने के लिए हम नॉर्मल नॉट नहीं लगाते हैं। जो आप नॉट लगाते हो वो उसका डायमीटर 4 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर हम वीवर्स नॉट लगाते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे वीवर्स नॉट किस तरीके से होती है। इसका डायमीटर जो होता है 2 टाइम्स होता है। तो जो वीवर्स होते हैं वहां पर, और यहाँ पर आप आइएगा तो आपको सिखाएंगे किस तरीके से वीवर्स नॉट लगाई जाती है। और यान डायमीटर हमारा 2 गुना ही बढ़ता है। इसके बाद यान हमारा पास होता है हील्ड से। आपने देखा था कि जो शेडिंग हो रही थी कल लूम के ऊपर, तो ये अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा था। तो वहां पर
ये अप एंड डाउन मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट प्राइमरी मोशन, दैट इज कॉल्ड द शेडिंग। शेडिंग के अंदर आपने ये जो हील्स होती हैं अप एंड डाउन मूव करती हैं। जैसे आपके पास टोटल 4000 इंच हैं, तो 2000 इंच हील्स के द्वारा अप जाएंगे और 2000 इंच आपके हील्स द्वारा डाउन जाएंगे, और फिर आपका पिक इंसर्ट होगा। तो इस तरीके से फैब्रिक आपका फॉर्म होता है लूम के ऊपर। और इसको करने के लिए क्या होता है कि ये आपका ये आपका ट्रेडिल लीवर लगा होता है, और यहाँ पर ये ट्रेडिल लीवर कनेक्टेड होता है आपका कॉर्ड के थ्रू हील से, और हील जो होती है इनको अप एंड डाउन। और ट्रेडिल लीवर कैसे अप एंड डाउन हो जाता है, इसके लिए ये आपका बॉटम शाफ्ट लगा हुआ है। बॉटम शाफ्ट के ऊपर आपके दो केम लगे हुए हैं। एक केम, ये फर्स्ट केम है, ये सेकंड केम है। ये दोनों केम एंटी फ्रिक्शन बाउल से कनेक्टेड होते हैं। तो जब केम रोटेट करते हैं, मतलब आपका बॉटम शाफ्ट रोटेट करता है, तो ये प्रेस करेगा एंटी फ्रिक्शन बाउल को, और इसके द्वारा केम प्रेस होते हैं, और उससे ट्रेडिल लीवर अप एंड डाउन जाते हैं। आप देखें तो ये जो ट्रेडिल लीवर्स हैं, ये आपके, ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? हेलो, स्क्रीन दिख रहा अभी आपको? यस हाँ यस दिख सर रहा है दिख सर। रहा है। हाँ, तो ये यस सर सब दिख गया सर। हाँ, तो ये जो आपका वार्प है, ये आपका ये शेडिंग प्रोसेस होता है। तो आपको मैंने बताया था कि जो प्राइमरी मोशंस हैं, तो इसके अंदर ये जो आपका हील्स है, ये आपका डाउन जा रही है, और ये हील्स आपकी जो है ये अप जा रही है। ये कैसे जाती है आपकी हील्स अप एंड डाउन? इसके लिए बॉटम शाफ्ट आपका रोटेट होता है, ये क्रैंक शाफ्ट से, मैंने आपको लास्ट टाइम पर दिखाया था। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, ये जो क्रैंक शाफ्ट है बॉटम शाफ्ट को रोटेट करता है, और उसके द्वारा ये केम आपके रोटेट होते हैं, और इन केम के रोटेट होने से ये हील्स अप एंड डाउन जाते हैं। और इसके अप एंड डाउन जाने से, इसके अप एंड डाउन जाने से ये आपकी शेडिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है, यहाँ पर आपकी जो शटल होती है, इससे आपका वेट इंसर्ट होता है, जैसे सेड ओपन होता है, और पिकिंग प्रोसेस होता है। तो सेकेंड प्राइमरी प्रोसेस है पिकिंग का। और थर्ड होता है आपका बीटिंग। बीटिंग के लिए ये स्लेस, ये आपका रीड लगी हुई है, ये यहाँ पर रॉकिंग शाफ्ट लगा हुआ है, और ये स्लेस होल लगी हुई है। रॉकिंग शाफ्ट फलक्रम्ड है, और इससे रीड आपकी रोटेट होती है टू एंड फ्रो, और इससे आपका जो पिक आपका इंसर्ट होता है, वो पिक आपका फ्लैप द क्लॉथ तक जाता है। ये आपका फ्लैप द क्लॉथ है। और उसके बाद आपका ये टेकअप रोलर लगा हुआ है, ये निप रोलर लगा हुआ है, और इसके बाद क्लॉथ रोलर, ये आपका टेकअप रोलर, निप रोलर, और ये 5 व्हील या 7 व्हील टेकअप मोशन से ऑपरेट होता है। तो हमारे 3 प्राइमरी प्रोसेस हो गए, आपका शेडिंग, पिकिंग और बीटिंग, और 2 सेकेंडरी प्रोसेस हो गए, टेकअप, ये आपका ये टेकअप हो रहा, और ये यहाँ पर लेटऑफ हो रहा। तो ये 5 प्रोसेस हो गए। इन प्रोसेस को आपको डिटेल आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? तो दिस, और इसको मैं आपको मैंने दिखाया था, ये आपका जो है, ये आपका बॉटम शाफ्ट है, ये मोटर लगी हुई है, और मोटर से आपका क्रैंक शाफ्ट आपका ड्राइव होता है, और क्रैंक शाफ्ट से आपका ये आपका क्रैंक गियर है, बॉटम गियर है, और इससे बॉटम शाफ्ट ड्राइव होता है। तो ये तो सर्कुलर मोशन देता है, लेकिन इसके ऊपर जो केम लगा हुआ होता है, वो हील शाफ्ट को टू एंड फ्रो मोशन देता हो, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर लूम। अब हम आपको इसका और इसके लिए हमारे पास ये मोशन है आपका, ये मोटर लगी हुई है, और मोटर से आपका मोशन जाता है आपका लूम पुली के ऊपर, और यहाँ पर बेल्ट लगी हुई है, और इस बेल्ट के द्वारा ये क्रैंक शाफ्ट आपका ड्राइव हो रहा है। तो हमारी जो बीटिंग होती है वो क्रैंक शाफ्ट द्वारा होती है, जो अभी आपको मैं दिखा रहा था। ये यहाँ पर आपका क्रैंक शाफ्ट कनेक्टेड होती है, और इससे इसेंट्रिक मोशन जाता है, जिस टू एंड फ्रो, और इससे बीटिंग आपकी होती है। फिर नेक्स्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये आपका क्रैंक गियर लगा हुआ है, और ये बॉटम गियर लगा हुआ है। इसका रेशियो होता है 2:1,
मतलब इसके दो रिवोल्यूशन होते हैं, बॉटम शाफ्ट का एक रिवोल्यूशन होगा और इसके द्वारा, और इसी के ऊपर आप देखें तो ये आपका ये आपका ये शेडिंग टैपेट आपके लगे हुए हैं, या इनको केम कहते हैं, और ये शेडिंग टैपेट आपके सर्कुलर रोटेट करते हैं, और यही सर्कुलर रोटेट करने से ये आपका जो शेडिंग मोशन होता है वो ऑपरेट होता है। तो आप देखें तो ये आपका मेन शेडिंग ऑपरेशन है। तो इस तरीके से आपका ये शेडिंग ऑपरेशन है। ये आपका नेक्स्ट शेडिंग के बाद आपका होता है पिकिंग। तो पिकिंग के लिए क्या हो जाता है कि बॉटम शाफ्ट के ऊपर एक पिकिंग ये केम लगा होता है, जैसे वहां पर आपका टैपेट केम लगा होता है, यहाँ पर पिकिंग केम लगा हुआ है। इसके तीन पार्ट होते हैं, पिकिंग नोज है, ये पिकिंग टैपेट है, ये आपका पिकिंग शाफ्ट है। तो ये रोटेट करता है, ये बॉटम शाफ्ट पर लगा होता है, और ये आपका ये आपका जो पिकिंग रॉड है इसको रोटेट करेगा टू एंड फ्रो, और इससे ये पिकिंग शाफ्ट लगा हुआ है, ये लेदर की बनी हुई होती है, ये पिकर लगा होता है, और पिकर स्ट्राइक करता है शटल को। तो इससे हमारा जो आपका वेट आपका इंसर्ट होता है लूम के ऊपर, तो दिस इज कॉल्ड द पिकिंग मोशन। ये आपका ये प्राइमरी मोशन है, सेकंड मोशन ऑफ द प्राइमरी, और लास्ट मोशन होता है बीटिंग। अब हम इसको आपको लूम द्वारा दिखा रहे हैं। ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? हेलो? यस सर। ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ सर, दिख रहा है। सर। हाँ हाँ, ये जो अभी हम आपको दिखा रहे थे लूम के ऊपर, ये रिवर्स बीम होती है हमारी। सर दिख तो रहा है पर ये वॉइस क्लियर नहीं है इसमें। हेलो ये वॉइस हेलो, ये वॉइस आ रही है आपको? हेलो? यस सर, आ रही है। अच्छा, तो ये आपका जो अभी मैंने दिखाया था पैसेज ऑफ वाट थ्रू द पावर लूम, तो ये होती है आपकी रिवर्स बीम, और रिवर्स बीम के ऊपर आपके 3000 या 4000 इंच आपके रैप अप मतलब वाइंड अप होते हैं, और लेंथ होती है करीब 800 मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक। तो आप ये देखें कि जितना कपड़ा हमें लूम पर बनाना होता है, तो उतना हम यान इसके ऊपर वार्पिंग मशीन से रैप अप कर देते हैं, और इसके बाद ये होता है आपका बैकरेस्ट। ये देखिए आपका, ये आपकी शेडिंग हो रही है, ये जो हील्स आपकी अप एंड डाउन जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज द शेडिंग। तो शेडिंग के अंदर क्या हो जाता है, ये अप एंड डाउन, जैसे हमने बताया था अभी कि जैसे टोटल 4000 इंच है, तो 2000 इंच अप जाएंगे, 2000 इंच डाउन जाएंगे। ये कहां से होता है, ये मैंने आपको अभी दिखाया, बॉटम शाफ्ट के ऊपर आपके टैपेट लगे हुए हैं, टैपेट आपके हील शाफ्ट को मूवमेंट दे रहे हैं, और इससे हील शाफ्ट अप एंड डाउन जा रही है, और जिसके द्वारा शेड आपका ओपन हो रहा है, और इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है पिकिंग का होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज द रीड, और ये आपका बैकरेस्ट जिनके ऊपर से यान आपका पास होता है। ये आपका वार्प शीट है, और ये आपका ड्रॉप पिंस है, लूम पर लगे होते हैं, जितने तागे होते हैं उतने ड्रॉप पिंस होते हैं। जैसे आपके 4000 इंच है, तो 4000 ड्रॉप पिंस पड़े होते हैं। इनका काम ये होता है कि जैसे वार्प आपका ब्रेक होता है, तो ये आपका लूम को स्टॉप करते हैं। तो ये आपको बाद में मैं पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से वार्प स्टॉप मोशन एक्ट करता है। तो जैसे वार्प आपका ब्रेक होगा, ये शीट आपकी जा रही है, तो हर वार्प इन ड्रॉप पिन से पास होता है, और ये नीचे की तरफ से खुले हुए होते हैं, और जैसे ही वार्प ब्रेक होता है तो नीचे आपकी ये टू एंड फ्रो रॉड होती, उसके द्वारा वो उसके द्वारा आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो बंद हो जाता है लूम के ऊपर। तो इससे लूम आपका बंद हो जाता है, क्योंकि आपका अगर
दिस इज कॉल्ड एज द फैब्रिक डिफेक्ट। और तो हम क्या करते हैं इसके लिए, तो ये वार्प स्टॉप मोशन लूम के ऊपर लगाते हैं, तो जिसके द्वारा हमें ये लूम आपका जो होता है ये बंद हो जाता है। अब ये देखिए आपका ये जो होती है आपकी ये हील्स हैं, ये अप एंड डाउन आपकी जा रही हैं, और इस साइड से आपकी जो अभी मैं पिकिंग दिखा रहा था वो पिकिंग हो रही है। तो जो आपका वेफ्ट आपका वार्प के अंदर इंसर्ट होता है, और ये आपका यहाँ पर ये आप देखें तो ये आपकी जो है ये आपका फैब्रिक है, जैसे आपका देखें ये आपका टोटल फैब्रिक है। ये आपका ये आपका टेकअप रोलर यहाँ पर नीचे लगा हुआ है, टेकअप डिवाइस लगी हुई है, और पीछे की तरफ आपकी लेटआउट डिवाइस लगी हुई थी। ये डिफरेंट डिवाइसेस है ना, और ये आपका फैब्रिक आपका फॉर्म हो रहा है। सर अभी हमको केवल ओवरपिक वाली स्क्रीन हेलो? शो हो रही है। अभी ओवर ये जो है ये जो है हील्स है, ये रीड है, और यही रीड आपकी जो है ये आपका ये जो रीड है सर कुछ नहीं दिख रहा, स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है। अभी तो सर नहीं दिख रहा, है? ओवरपिक वाली स्क्रीन आ रही है। अच्छा, एक मिनट। सर वही ओवरपिक वाली। ये अभी नहीं दिख रहा आपको? नो सर। एक मिनट। ये दिख रहा आपको? यस ये यस दिख सर रहा दिख रहा आपको? है। यस सर, हाँ। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये जो है आपकी वीवर्स बीम है, जो मैं आपको भी दिखा रहा था। तो वीवर्स बीम के ऊपर आपके 4000 से लेकर के 3000 इंच कपड़े की जितनी चौड़ाई होती है उतने तागे आपके इसके ऊपर रैप अप किए जाते हैं, और ये बीम हमारी वार्पिंग मशीन के ऊपर प्रोड्यूस होती है। जो कोन हमारे वाइंडिंग मशीन में बनते हैं वो वार्पिंग मशीन पर लगाए जाते हैं, और इन वार्पिंग मशीन से ये वीवर्स बीम आपकी तैयार होती है। और इसके बाद यहीं पर आपका टेकअप मोशन लगा हुआ है, टेकअप ये लेटऑफ मोशन लगा हुआ है। ये क्या करता है लेटऑफ मोशन? ये तागा जितना अनवाइंड होता है इसके ऊपर से उसको उसके टेंशन को कंट्रोल करता है। अगर हम टेंशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, अनइवन रखेंगे, तो कपड़े के अंदर शेड वेरिएशन आ जाता है। कपड़े के अंदर आप देखते हैं कहीं पर डार्क शेड आता है, कहीं पर लाइट शेड आता है। तो ये कैसे होता है कि अगर आपका लेटऑफ मोशन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो कहीं तागा ज्यादा अनवाइंड होगा, कहीं तागा कम अनवाइंड होगा। तो इसकी वजह से जो आपका यान में टेंशन वेरी करेगा तो डाई पिकअप आपका चेंज होगा, और डाई पिकअप चेंज होने से कपड़े के अंदर शेड वेरिएशन आ जाता है। तो दिस ऑल अबाउट द ये दिख रहा है आपको? यस सर। ये आपके जो होते हैं ड्रॉप पिन्स लगी हुई हैं। तो ये जो पूरा यान है जितने 4000 इंच है, ये 4000 ड्रॉप पिन्स लगी हुई हैं, और जैसे ही वार्प आपका ब्रेक होता है
तो इंस्टेंट ये लूम को बंद कर देता है, तो दैट इज यूज्ड इन वार्प स्टॉप मोशन। ठीक है, ये लूम पर ये आप लिखिए मत, डोंट राइट ऑन द स्क्रीन। तो ये जो आपका ड्रॉप पिन्स है, ये क्या करती है, लूम के जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको बंद कर देती है। तो दिस इज कॉल्ड एज द वार्प स्टॉप मोशन। और ये आपका बैकरेस्ट लगा हुआ है। ये साउंड आ रही है आपको? No, sir. अच्छा साउंड तो नहीं आ रही सर। अच्छा, ये जो है ये आपकी ड्रॉप पिन्स हैं। तो जितने तागे वीवर्स बीम पर होते हैं उतने ड्रॉप पिन्स यहाँ लगे होते हैं, और जैसे ही आपका वार ब्रेक होता है तो ये ड्रॉप पिन्स गिर जाते हैं नीचे। मैकेनिज्म लगी होती है वार्प स्टॉप मोशन की, उससे लूम आपका बंद हो जाता है। इसके बाद तागा आपका हील्ड के अंदर जा रहा है। जो मैंने आपको दिखाया था ये हील्स हैं। हील्स आपके अप एंड डाउन मूव करती हैं। आप देखें तो ये जो आपकी जो आपका ये हील्स है, ये आपकी ये हील्स है। तो ये हील्स आपकी जो होती है ये अप एंड डाउन मूव करती हैं। इसी से शेड आपका ओपन होता है। ठीक है, तो इससे शेड आपका ओपन हो जाता है। ये क्यों लिख रहे हैं स्क्रीन पर? ये पूरा पैसेज है आपका वार्प का। ठीक है, अब ये आपके जो हीट्स हैं ये अप एंड डाउन मूवमेंट कर रही हैं, और इनके द्वारा आपका शेड आपका ओपन होता है। ये आगे की तरफ, और जैसे शेड आपका ओपन होता है तो ये नेक्स्ट ऑपरेशन पिकिंग का है। इससे आपका वेफ्ट आपका इसमें इंसर्ट होता है। तो इससे आपका ये फैब्रिक आपका फॉर्म हो रहा है, और ये कहलाता है आपका फिल अप द क्लॉथ। तो ये जो रीड होती है, ये जो वेफ्ट आपका इंसर्ट होता है इसको फिल अप द क्लॉथ तक रीच करती है। तो दैट इज कॉल्ड एज द बीटिंग। तो तीन प्राइमरी ऑपरेशंस हैं, शेडिंग, पिकिंग और बीटिंग, और दो सेकेंडरी ऑपरेशंस हैं, लेट ऑफ एंड टेक अप। इन्हीं को आपको डिटेल में पढ़ना है आपके यहाँ। तो गर्वित, हेलो,
ये मैं पैसेज आपको दिखा रहा हूँ वर्कशीट के ऊपर। आर्यन से स्क्रीनशॉट ले। यहाँ पर ये देखिए, ये जो क्लॉथ आपका बन रहा है लूम के ऊपर, जो मैं आपको बता रहा था, ये क्लॉथ रोल है, फिर नीचे निप रोल लगा हुआ है, ये आपका बैक या फ्रंट रेस्ट है। तो लूम के सामने जहां कपड़ा बनता है तो दैट इज वो फ्रंट साइड कहलाती है, और जहां पर हम रिवर्स बीम को लगाते हैं वो बैक साइड कहलाती है। तो जिस मशीन पर, किसी मशीन पर आप खड़े हैं जहां से प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे लूम के ऊपर कपड़ा हमारा बन रहा है, तो जो कपड़ा बन रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज द फ्रंट साइड, और ये आपका फ्रंट रेस्ट है, फ्रंट रोलर लगा हुआ जिससे फैब्रिक आपका पास हो रहा है, और बैक साइड के अंदर वीवर्स बीम लगी हुई है, और वीवर्स बीम के ऊपर आपका जो वार्प आपका रैप होता है, और यहाँ पर आपका फैब्रिक आपका प्रोड्यूस हो रहा है, और ये फैब्रिक आपका ये टेकअप रोलर से होता हुआ निप रोलर, फिर क्लॉथ रोलर के ऊपर वाइंड अप होता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द फैब्रिक, और जो पार्ट्स मैंने आपको बताए थे वो पार्ट्स में लिख रहा हूं। डोंट राइट ऑन द स्क्रीन। ये जो होता है आपका, ये एमरी रोल फ्रिक्शनल होता है, ये कपड़े को ग्रिप देता है, और ग्रिप देने की वजह से कपड़ा इसके ऊपर वाइंड होता है। अब ये वाइंड होने के बाद ये निप रोलर है, और नीचे की तरफ आपका क्लॉथ रोलर लगा हुआ है जिसके ऊपर कपड़ा आपका रैपअप होता है। और ये जो देख रहे हैं आपका, ये टेकअप डिवाइस लगी हुई है, या तो 5 व्हील होती है या 7 व्हील होती है। ये चूंकि मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक लूम्स है, तो इनके ऊपर आपके माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, और जो सिंपल लूम्स होते हैं, पावर लूम्स, उनके ऊपर 5 व्हील टेकअप होता है या 7 व्हील टेकअप होता है। तो जितने पिक्स आपको डालने होते हैं, तो 7 व्हील के अंदर 7 व्हील्स आपके अरेंज होते हैं, एक चेंज पिनियन होता है। तो जितने आपके पिक्स कपड़े के अंदर डालने हैं, जैसे 40 पिक्स आपके डालने हैं पर इंच, तो उतने का चेंज व्हील हम यहाँ लगा देते हैं। ये जो व्हील आप देख रहे हैं चेंज व्हील, तो उतने का चेंज व्हील हमने यहाँ पर लगा दिया, और ये आप देख रहे हैं, तो तब ये फैब्रिक आपका फॉर्म होता है। तो दिस ऑल अबाउट द फैब्रिक फॉर्मिंग, और नेक्स्ट टाइम आई विल बी टेकिंग द, ये आपका इसका फ्लो डायग्राम में दिखाऊंगा स्पिनिंग और वीविंग का, ठीक है। तो दिस एंड्स अबाउट द लेक्चर्स। सर चेन व्हील का क्या यूज होता है? पार्डन? चेंज पिनियन चेन हेलो, चेन व्हील का क्या यूज होता है? ये जो आपके ये आपका चेंज पिनियन इसके अंदर लगता है, जिसके अंदर जितने पिक आपको डालने होते हैं उतने का चेंज व्हील हम लगा देते हैं। ये आपको मैनुअली फिटर जो होता है वो चेंज करता है। जैसे आपको 40 व्हील लगाने, 40 पिक डालने हैं, तो 40 का चेंज व्हील इसके ऊपर लगेगा। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि 5 व्हील 7 व्हील के अंदर कैसे चेंज व्हील को लगाया जाता है। ये प्रैक्टिकल भी है आपके यहाँ, इसका वीडियो भी आपको दिखाया जाएगा अभी, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द, ये आपका पैसेज ऑफ वार्प थ्रू द पावर लूम, ठीक है, एंड लेट ऑफ एंड टेकअप मोशन का डिटेल मैंने किया हुआ है, ठीक। तो दिस